बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान का हथियार जिससे हवा में मौजूद दुश्मन के तमाम तैयारों को ज़मीन से खड़ा होकर चंद ही सेकंड में तबाह किया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, अब दुश्मन की दोस्तों को पाकिस्तान अपनी समंदरी हदूद में अपने नए हेलीकॉप्टर से ढूंढ कर मारेगा। और पाकिस्तान के इस हेलीकॉप्टर का हवा में ही फ्यूल खत्म हो गया तो टेंशन किस बात की। पाकिस्तान का एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट मौजूद है ना, और दुनिया के ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर में शुमार होने वाले हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने बना लिए। मतलब आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की 5 खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे। नंबर 1, पाकिस्तानी फौज के जेर इस्तेमाल ओलिंकन एंटी एयरक्राफ्ट गन। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स में सबसे ज्यादा कारआमद ओलिंकन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को ही समझा जाता है, जो कि ओलिंकन कंट्रोवेज नाम की कंपनी ने बनाई है। ये गन किसी न किसी शक्ल में दुनिया के हर मुल्क के जेर इस्तेमाल है। अमेरिका इस गन की एक किस्म अपनी नेवी फ्राइगेट्स पर भी इस्तेमाल करता है, जो कि 20 mm की गन होती है। इस गन की सबसे भारी किस्म 30 mm है, जो कि पाकिस्तान के जेर इस्तेमाल है, जो कि 2 बैरल गन है। ये गन 13,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने वाली किसी भी मशीन को तबाह करने की सलाहियत रखती है। ये गन 550 राउंड फी मिनट के हिसाब से फायर करने की सलाहियत रखती है, जबकि एक गन की बैरल में 550 राउंड ही मौजूद होते हैं। अगर इसकी 2.3 बैरल की लंबाई बढ़ा दी जाए तो फायरिंग रेंज भी मजीद ज्यादा हो सकती है। ये वाहिद एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो कि बैक वक्त पाकिस्तान की नेवी, पाक आर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल है। इस गन को पाक नेवी सैली दफा के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स इस गन को फजाई अड्डों के इर्द गिर्द नस्ब करती है। पाकिस्तान अपनी जमीनी फौज को फजाई हमले से बचाने के लिए इन्हें मैदान जंग में तैनात करती है। इनको एक व्हीकल पर लगे रडार से टारगेट के बारे में मुतल्ला किया जाता है। गन के ऊपर लगी जाली गन को जहाज के रडार से ओझल रखती है। पाकिस्तान इस गन को वाफिर मिकदार में ऑपरेट करता है और किसी भी फजाई दुश्मन के लिए ये हकीकी मौत साबित हो सकती है। नंबर 2, पाकिस्तान का Mi-17 हेलीकॉप्टर। नाज़रीन मोहतरम, सोवियत यूनियन में सर्द जंग के दौरान Mi-17 हेलीकॉप्टर बनाने शुरू किए। Mi-18 जो कि 1961 में बनना शुरू हुए, 70 की दहाई में इसको नई तर्ज पर बनाने की कोशिश की गई, जिसे Mi-17 का नाम दिया गया। बिल्कुल वैसा ही एयर फ्रेम था। थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ Mi-17 और Mi-18 दुनिया के सबसे ज्यादा बनाए जाने वाले और इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टर हैं। दुनिया के कमों बेश हर मुल्क में आपको मिलेंगे। 12,000 Mi-17 बनाए जा चुके हैं। इसका एक नेवल वेरिएंट भी है जिसे Mi-14 कहा जाता है। इसके फ्रंट में 2 और बैक में 2 लैंडिंग गियर यानी व्हील मौजूद होते हैं। इसके 50 से भी ज्यादा वेरिएंट हैं, जिसकी वजह से जानकार आदमी भी इसके वेरिएंट का पता नहीं लगा सकता जब तक कि करीब से न देख सके। Mi-17 एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। ये आदमी भी उठाता है और सामान भी ट्रांसफर करता है। ये समंदर पर भी उतर सकता है और बर्फ पर भी। नाज़रीन मोहतरम, इस हेलीकॉप्टर में एक गन शिप भी नस्ब है। नाज़रीन मोहतरम, अपने एक्स्ट्रा फ्यूल टैंकों के साथ एक तरह से फील्ड की मुश्किल का हल Mi-17 ही होता है। नाज़रीन मोहतरम, इसके जदीद मॉडल Mi-17-1 जिसको मजीद नामों में तकसीम किया गया, जैसा कि VI V5 वगैरह। Mi-17 में 30 फौजी सफर कर सकते हैं। इसे 2 पायलट और 1 इंजीनियर उड़ाता है। ये 60 फीट लंबा और 15 फीट ऊंचा होता है। ये 7.5 टन और मैक्सिमम 13 टन वजन के साथ उड़ सकता है। इसकी स्पीड 250 किलोमीटर फी घंटा और 750 किलोमीटर तक अपने दाखिली टैंक के फ्यूल से उड़ सकता है। नाज़रीन मोहतरम, इसके 2 इंजन होते हैं और ये 20,000 फीट की बुलंदी तक उड़ने की सलाहियत रखता है। इसके नीचे आर्मिड प्लेट लगी होती हैं जो इसके गोलों से हिफाजत करती हैं। इसको अपग्रेड और नए बनाने वाले यूनिट रूस के साथ साथ उज़्बेकिस्तान, काजन, यूक्रेन, स्लोवाकिया और इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। पाकिस्तान इसके VI-10, 71 और Mi-17 V5 भी इस्तेमाल करता है और कुछ Mi-14 पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 106 के करीब एक्टिव Mi हैं। हाल में पाकिस्तान ने अपने कुछ पुराने Mi अफगानिस्तान को दिए हैं। पाकिस्तान ने इसे 10 और 12 के नंबर में किस्तवार खरीदा है। नाज़रीन मोहतरम, आखिरी Mi-1071 VS हाल ही में पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान में भी इसे हर तरह की फोर्सेज इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान इसे अक़वाम मुत्तहिदा मिशन पर भी भेजता है। नंबर 3, पाकिस्तान का बनाया हुआ एंटी रनवे बम। ये एक ऐसा बम है जिसकी हर एयरफोर्स को जरूरत होती है, खास तौर पर जब दुश्मन के हवाई अड्डे आपके नजदीक हों तो इसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। फ्रांस की कंपनी मैट्रा, जिसे अब MBDA कहा जाता है, ये इसका आइडिया है। इस मिसाइल की अगर एक भी कामयाब डिलीवरी हो जाए तो दुश्मन का एयर बेस या एयरपोर्ट कई हफ्तों के लिए नकारा हो जाता है
और इस बम की अफादियत के पेश नज़र पाकिस्तान ने न सिर्फ इसको खरीदा बल्कि खुद भी बनाया। पाकिस्तान की एयर कंपनी से बनाती है ताकि मुस्तकबिल की जंग में दुश्मन के हवाई अड्डों की रनवे को निशाना बना सके। इसको लॉक करने के बाद जब फायर किया जाए तो इसका पैराशूट खुल जाता है, तो ये इसकी मदद से 2 सेकंड हवा में रुककर रनवे का सेंटर तलाश करता है और फिर बम हरकत में आता है। ये रनवे के अंदर गहराई तक चला जाता है और फिर ब्लास्ट होता है, जिससे रनवे में बड़ा सा गड़ा और क्रैक्स आ जाती हैं। इसकी मरम्मत में कई हफ्ते भी लग सकते हैं। पाकिस्तान में मिराज, F-16 और J-17 थंडर इसे डिलीवर कर सकते हैं। नंबर 4, पाकिस्तान नेवी की जेर इस्तेमाल Z-9 एंटी मैरीन हेलीकॉप्टर। ये असल में फ्रांस के यूरोकॉप्टर का ही एक वर्जन है जिस चाइना ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से बनाना शुरू किया। इसके नए डिजाइन को स्टेल्थ साउंड और स्पीड की वजह से दुनिया में बहुत सारी फोर्सेज ने इसे इस्तेमाल किया। इसका एक पायलट होता है और इसमें 9 आदमी सफर कर सकते हैं। ये 37 फीट लंबा और उसकी स्पीड 350 किलोमीटर फी घंटा है। ये खाली 2 टन से ज्यादा वजनी है और मजीद 2 टन हथियार कैरी कर सकता है। सबक रफ्तारी की वजह से नेवल ऑपरेशन के लिए बिल्कुल फिट समझा जाता है। यह मुसलसल 5 घंटे उड़ने की सलाहियत रखता है और उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से जायद है। पाकिस्तान नेवी को अपने एंटी मैरीन ऑपरेशन के लिए और नई फ्राइगेट के साथ जिस हेलीकॉप्टर की तलाश थी वो इस हेलीकॉप्टर पर खत्म हुई। पहले कॉन्ट्रैक्ट में ही पाकिस्तान नेवी ने इसके मॉडल ASW को खरीदा। पाकिस्तान नेवी ने 12 हेलीकॉप्टर खरीदे और मजीद के लिए कोशिश जारी है। पाकिस्तान के लिए बनाए गए हेलीकॉप्टर में जेर इस्तेमाल खोई लगाने वाले रेडार नस्ब हैं, इसलिए इसका अगला हिस्सा थोड़ा सा लंबा दिखाई देता है। यह हेलीकॉप्टर दिन हो या रात आप दोनों को खोई निकालते हैं और टारपीडो या मिसाइल के जरिए तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। याद रहे कि इसके अंदर स्पेशल कंट्रोल सिस्टम है जो कि हथियारों और रेडारों को कंट्रोल करता है। दूसरे हेलीकॉप्टर की तरह ये अंदर से खाली या सीट मौजूद नहीं बल्कि अंदर एक मुकम्मल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। नंबर 5, पाकिस्तान का एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट। नाज़रीन मोहतरम, ये जहाज L-76 ट्रांसपोर्टर जहाज का ही एक अगला वेरिएंट है और इसमें जो मल्टी मोड की खसूसियत है वो इसे मुनफरिद बनाती है। IL-78 को रोल टैंकर ट्रांसपोर्टर जहाज भी कहा जाता है। इसके अंदर 2 टैंक फिट किए जाते हैं। हर टैंक में 18,230 लीटर फ्यूल मौजूद होता है। ये जहाज दूसरे जहाजों को हवा में ही उड़ते हुए रिफ्यूलिंग करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, अब तक इस तरह के 53 जहाज बनाए जा चुके हैं। इसके दोनों परों पर और एक बॉडी पर रिफ्यूलिंग पोर्ट नस्ब होती है जिससे ये फ्यूल दूसरे जहाजों में मुंतकिल करता है। अगर इसके दोनों टैंकर हटा दिए जाएं तो ये एक हैवी ट्रांसपोर्टर जहाज भी बन जाता है जो कि 85,220 किलोग्राम का मैक्सिमम वजन उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को कई सालों से अपनी एयर फ्यूलिंग सलाहियत का ना होने का मसला था, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने यूक्रेन से 4 AL-78 PM जहाजों का सौदा किया। पहला और दूसरा जहाज पाकिस्तान को 2009 और 2010 में मिला, जबकि बाकी 2 2011 में पाकिस्तान के हवाले किए गए। अब पाकिस्तान के पास एयर रिफ्यूलिंग की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तानी फाइटर जहाजों को दुश्मन के मुल्क में गहराई तक अटैक करने और ज्यादा देर तक फजा में ही रहने और जंग के दौरान लंबे टाइम वाले मिशन में भरपूर मदद देगा और टर्न ऑफ टाइम को बहुत ही कम कर देगा। और पाकिस्तान को एक हैवी लिफ्टेड की सूरत में बड़ा माल बरदार जहाज भी मिल गया। पाकिस्तान में सबसे पहले मिराज जहाजों के एक स्क्वाड्रन को कन्वर्ट किया गया और इन पर रिफ्यूलिंग पोर्ट नस्ब की गई। नाज़रीन ग्रामी, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तरह टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलते रहें, क्योंकि नाज़रीन हम हर रोज पाकिस्तान की किसी न किसी टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप पर पाकिस्तान की ताकत को आश्कार करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है। तो नाज़रीन ग्रामी, आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।